नमस्कार साथियों। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा यहाँ पर जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, वो अपना यदि उत्तर पुस्तिका या समीक्षा करवाना चाहते हैं और ऑनलाइन यदि अपनी उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं, उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेश परीक्षा 2023 का परिणाम 2/6/2023 को घोषित किया गया था। समीक्षा उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु बिना विलंब शुल्क दिनांक 11/6/2023 को विलंब शुल्क सहित या 16/6/2023 को ई-मित्र या स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि जब चाहे आप तुरंत प्रभाव से इसको कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये डेट निर्धारित कर दी गई है। ध्यान रखना, ये अभी जो डेट दी गई है आपको, वो यहाँ पर 11/6/2023 है और विलंब शुल्क सहित 16/6/2023 तक ई मित्र या स्वयं के स्तर पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अधिक जो जानकारी दी गई है उस पर हम आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कूली और भरने के लिए यहाँ पर देखिए बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूजर यदि न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और पंजीकरण या लॉगिन पर होगा। उसके बाद पहली बार पंजीकरण करने पर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पंजीकरण वाला एक वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी क्लास चुननी है और क्लास चुनने के बाद आपको एंटर या रोल नंबर, यानी आपके जो रोल नंबर है वो चूज करना है आपको, ठीक है। रोल नंबर चूज करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक की ब्रांच नेम डालने हैं और एड्रेस और पिन कोड नंबर और एक आईडी प्रूफ अपलोड करनी होगी, यानी आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो आपको ये कैप्चा कोड दिया गया है ये यहाँ पर सबमिट करना है। इस प्रकार से आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो छात्र ये सुनिश्चित करें कि फार्म में दर्ज मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वैध और सही होनी चाहिए। एसएमएस या ओटीपी भेजने पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और आपको अपने मोबाइल पर ईमेल आईडी के माध्यम से ओटीपी प्राप्त होगी। अब जैसे योर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी क्लिक पर यहाँ पर देखिए आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल आ चुकी हैं पूरी तरह, पिन कोड नंबर एड्रेस वगैरह सब आ चुके हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में ओटीपी दर्ज करें। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आपकी जो भी मोबाइल है उस पर ओटीपी आ चुकी है वो रजिस्टर करें, क्लिक करें। ये नेटवर्क समस्याओं के कारण ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो कृपया अपने दर्ज किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अच्छी तरह से जांच लें। यदि छात्र सही ओटीपी दर्ज किया गया है तो पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को छात्र प्रदान की गई ईमेल पर भेज दिया जाएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी और यानी पंजीकरण यानी आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब छात्र यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है। लॉगिन के बाद छात्र द्वारा दर्ज किए गए डेटा के साथ एक नया वेब पेज जो सभी विषय प्रदर्शित किए जाएंगे। तब वह उन विषयों का चयन कर सकता है जिसे पुनर्योग प्राप्त करना चाहता है। छात्र आवेदन करने और जारी रखने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। अब आपको क्या करना है कि आपको जो रजिस्टर है वहां पर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आपके सामने आया है। अब कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश कंपलसरी या फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट को चुनना है और अप्लाई ऑनलाइन करना है। जो भी आपका जो सब्जेक्ट चुनना है उस सब्जेक्ट को आप पुनर्योग करना है, उस सब्जेक्ट को चुनना है और अप्लाइड करना है। बाकी को यदि नहीं चुनना है तो ये जैसे सिलेक्ट टू फॉर अप्लाई, यदि आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, दो सब्जेक्ट चुन सकते हैं या सारे ही सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद इसकी फीस चयन करने के बाद पे बटन पर भुगतान जारी कर के रीटोटलिंग के लिए स्थिति जानने के लिए छात्र को अपनी आईडी और पासवर्ड मिलने के इंतजार करना होगा, जो कि 10 दिन के अंदर उसे एसएमएस या ईमेल से प्राप्त किया जाएगा। अब आपको एक ईमेल आईडी के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से आपको रीटोटलिंग के नंबर की कॉपी दिखाई जाएगी। तो आप अपने मोबाइल पर जो जो नंबर दर्ज किया है मोबाइल नंबर, वो आपके पास रखें। 10 दिन के भीतर भीतर आपको एसएमएस या ईमेल से ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए आप देखिए बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर पूरा विस्तार से इसका दिया गया है डाटा। आराम से आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही विस्तार से
इसको आप यदि किसी को पहली बार नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना, अपने मित्र के केंद्र पर जाना है, परिणाम की तिथि के 10 दिवस के भीतर भीतर ये करना है। 300 रुपये यहाँ पर उत्तर पुस्तिका, उसके पश्चात आगामी 5 दिवस के लिए 300 प्लस यानी कुल 600 रुपये प्रति विषय प्रति उत्तर पुस्तिका के हिसाब से लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको बोर्ड ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी 2023 जो लिखा हुआ है उस लिंक पर क्लिक करना है, वहां पर आपके ये आवेदन ओपन होगा। ठीक है, ये आप जो फीस का जो चार्ज है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर समीक्षा परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच करना समाविष्ट नहीं है। ध्यान रखना, पुनर्मूल्यांकन में रिवोल्यूशन यानी पुनः जांच करना समीक्षा के अंदर उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग से भिन्नता या अंदर या बाहर कैचिंग में भिन्नता या योग में त्रुटि या किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो या उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि की जाती है। ध्यान रखना कि पुनः मूल्यांकन मतलब उत्तर पुस्तिका को पुनः जांचा नहीं जाएगा, बल्कि यदि मान लीजिए कि जो प्रेक्षक हैं उसके द्वारा यदि कोई गलती रह गई है, कोई कैजिंग करते समय, अंदर बाहर करते समय सवालों टोटलिंग जो की गई है उसमें त्रुटि रह गई है, या कोई प्रश्न नहीं जांचा गया, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं, या उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता हो, जैसे कॉपी में अलग अंक दिया हो और आपकी अंक अलग चढ़ गए हो, तो उसके समस्या का समाधान किया जाएगा, न कि कॉपी आपकी चेक होगी। आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी की स्वयं की आईडी पर आपको साथ में आधार कार्ड लगाना होगा। इसके साथ साथ आपको बता देना है 300 रुपये विलम्ब शुल्क में 600 रुपये प्रति और ई मित्र का चार्ज 26 रुपये रखा गया। ध्यान रखिए, परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षाओं की समीक्षा उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकता है। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा निहित है उन्हें परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा की समीक्षा या उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकता है। अतः परीक्षार्थी आवेदन पत्र से ध्यानपूर्वक विषय, सैद्धांतिक और प्रायोगिक का चयन निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से करें। एक बार आवेदन करने के बाद परिवर्तन संभव नहीं होगा। एक बार में जितने कॉपियां, जितने विषय का आप आवेदन करना चाहते हैं उतने विषयों का एक साथ आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे पूर्ति कर आवेदन पत्र के साथ आईडी प्रूफ के साथ उक्त बिंदु की एक की प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकता है। इसके अलावा परीक्षार्थी एक से अधिक विषयों का आवेदन कर सकता है, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा, यानी एक बार में अवसर प्राप्त होगा, लेकिन एक से ज्यादा विषयों का वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। एक ही आवेदन वांछित सभी विषयों को अंकित करें। एक बार में ही आपको सारे के सारे विषय चुनना है। जैसे मान लीजिए कि आपको आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, तो एक ही बार में आपको चुनना है। परीक्षार्थी आवेदन करते समय अंकित ध्यानपूर्वक जांचना है कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल, ये सारी की सारी आपको जांचना है। मोबाइल नंबर शेष, यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, आवेदित विषय की जो आपकी फीस रखी गई है प्रति विषय के हिसाब से 300 रुपये प्रति विषय कार्य सभी प्रकरणों का एक ऑनलाइन लौटाया जाएगा। आवेदन पत्र में अपना बैंक अकाउंट, यदि मान लिया जाए कि उसमें त्रुटि पाई जाती है तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। सभी प्रकरणों का एक ही साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा। आवेदक अपना बैंक अकाउंट विवरण सही और पूर्ण अंकित करें। अपूर्ण होने की स्थिति में यदि शुल्क उसे बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाता है, इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया में आपको अपने सारी की सारी डिटेल सही देनी है, ध्यान रखना। और बोर्ड स्तर पर वांछित कार्य उपरांत निस्तारण के बाद समीक्षा परिणाम चेंज या नो चेंज की सूचना में उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर सिक्योरिटी अपलोड की जाकर यहाँ पर भी आपको प्राप्त हो जाएगी। उक्त लॉगिन और आईडी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपकी कॉपी में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हुई। यदि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 10 दिवस के अंदर निकटतम ई मित्र या स्वयं के स्तर पर आपत्ति निवारण प्रपत्र में मैं विवरण आदि यथा विषय का नाम, प्रश्न संख्या, आपत्ति के संबंध प्रमाण सहित निर्धारित आपत्ति शुल्क 100 रुपये एक मुश्त, एक से अधिक विषय हो तो साथ ऑनलाइन आवेदन कर दें। निर्धारित अवधि में होने के पश्चात आवेदन प्राप्त विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आपत्तियां ऑनलाइन ही स्वीकार होगी, ऑफलाइन हार्ड कॉपी की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि आपको पता लगता है कि आपकी कॉपी के अंदर एक पर्सन चेक नहीं हुआ, उसमें नंबर नहीं दिए गए हैं, तो आप ऑनलाइन ही उसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। और अधिकतम यदि कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा भी आप यहाँ की बोर्ड की वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें, बोर्ड की वेबसाइट को अधिकृत माना जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।